हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम सी खुशबू बंसल और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बीएसटी का चैप्टर 4 प्लानिंग। ये एक वन शॉट रिवीजन है जो मैंने आपके टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और पूरा चैप्टर आपको समझने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि 15-20 मिनट ही ये वीडियो पूरा प्लानिंग चैप्टर कवर हो जाएगा और 15 to 20 मिनट्स तो हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो आपको सिर्फ 15 to 20 मिनट्स देना है और 15 से 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर प्लानिंग आपके कंट्रोल में होगा। आपको पता होगा कि चैप्टर में क्या है और कैसे कैसे मुझे क्या क्या मुझे पढ़ना है और आप सब कुछ उसमें से पढ़ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवांस में सोच रहे हैं। एडवांस में सोचने को क्या बोलते हैं हम? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? जैसे आप अभी सोच रहे हो कि मुझे 99% परसेंटेज लेके आने हैं, तो वो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लान आउट करना पड़ेगा कि कैसे 99% आपके आएंगे। तो वो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या है वो हमारे लिए प्लानिंग। प्लानिंग मतलब आप कोई भी चीज़ एडवांस में बैठ के सोच रहे हो कि मुझे कोई भी चीज़ को कैसे अचीव करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है? जो आपका गैप होता है जहाँ आप खड़े हो, मतलब सपोज आप 60-70% वाले स्टूडेंट हो लेकिन आपको 99% पे पहुंचना है, तो आप कहाँ खड़े हो? आप 70% पे खड़े हो, आपको पहुंचना कहाँ है? 99% पे। तो ये जो प्लानिंग है वो क्या करेगा? 99% तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगा। मतलब जो गैप है आपका 70 to 99% का, वो फिल करने में आपकी हेल्प कौन करता है? प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि एडवांस में हम कोई भी चीज़ को सोच रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्लानिंग। जैसे हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो बिना प्लानिंग के तो सडनली कभी कभी घूमना होता है, लेकिन यदि आप बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो घूमने के लिए, तो प्रॉपर प्लानिंग से होता है कि ऐसे ऐसे टिकट बुक होगी, फिर वहाँ से गाड़ी बुक करेंगे या कैसे जाएंगे, वो सब आप क्या करोगे? प्रॉपर प्लान आउट करोगे। तो इसी को बोलते हैं, इसी को बिजनेस में भी क्या बोला जाता है? प्लानिंग। तो प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और कौन इसको बेस्ट तरीके से कर सकता है, ये सब सोचना ही क्या है आपके लिए? प्लानिंग। ठीक है, अरे उसके क्या फीचर्स हैं, क्या नेचर है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक गोल सेट करना पड़ेगा। जैसे आपने सोचा मेरे 99% मुझे अचीव करना है, तो 99% इज़ योर गोल। अब उस गोल को आप अचीव करने के लिए क्या करोगे? एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग किस पे फोकस करता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फोकस करता है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो फिर प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव है तो उसी को पाने के लिए आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। ठीक है, अब इसने सेकंड क्या बोला कि प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कि मैनेजमेंट के आपको पता है कि कितने फंक्शन है? स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। ये सब फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट ये सब काम करता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि प्लानिंग ही नहीं होगी तो क्या ऑर्गेनाइजिंग काम आएगी, क्या स्टाफिंग काम आएगी, क्या कंट्रोलिंग काम आएगी? नहीं आएगी। क्योंकि कंट्रोलिंग क्या बोलता है कि आप प्लान जो किए हो उसके अकॉर्डिंग जो काम किए हो उन दोनों को मैं क्या करूँगा? कंपेयर करूँगा। ये कौन बोलता है? कंट्रोलिंग। प्लान ही नहीं किया हो तो कंट्रोलिंग कहाँ से काम आएगा? नहीं आएगा कंट्रोलिंग काम पे। इसीलिए बोला है कि मैनेजमेंट का सबसे एसेंशियल फंक्शन, सबसे प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग। प्लानिंग के बिना सारे काम बेकार हैं, कोई काम यूजफुल नहीं है। फिर उसने बोला है प्लानिंग इज़ परवेसिव। प्लानिंग हर जगह ज़रूरत होती है, चाहे आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह आपको प्लानिंग से चलना पड़ेगा। यदि आप प्लानिंग से जा रहे हो तो 100% आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और प्लानिंग से नहीं जाओगे तो कोई ये नहीं बोल सकता कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो प्लानिंग आपको टॉप लेवल पे चाहिए, मिडिल लेवल पे चाहिए और लोअर लेवल पे चाहिए। हर जगह आपको प्लानिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल वाले ने प्लानिंग कर लिया चलो हो गया हमारा काम, नहीं, ऐसा नहीं है। टॉप लेवल अपने लेवल की प्लानिंग करेगा, मिडिल लेवल अपने लेवल की प्लानिंग करेगा और लोअर लेवल अपने लेवल की प्लानिंग करेगा। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग लगातार चलता रहता है। आपने डिसाइड किया 99% लाना है, उसके लिए आज आपने प्लानिंग कर लिया। ठीक है, 99% मतलब एग्जाम होंगे आपके फेब में, तो आपने फेब तक का प्लानिंग किया है, लेकिन बीच में हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएं कि आपको अपने प्लान को दोबारा से देखना पड़े। तो प्लानिंग आपको हर टाइम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बार प्लान किया हो गया हमारा काम। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। क्या आपके 10th में 70% आए थे, उसके लिए आज आप बैठ के कोई प्लान बना सकते हो कि वो परसेंटेज चेंज हो जाए? नहीं कर सकते हो। तो पास्ट के लिए आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हो। हाँ, फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो। फ्यूचर के लिए आप सोच सकते हो आपको 99% लाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल को 20% से बढ़ाना है, या ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रॉफिट 20% से बढ़ाना है। वो सोच सकता है क्योंकि फ्यूचर में अभी एक्शंस होने बाकी हैं। आप उन एक्शंस को अपने प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन पास्ट में तो एक्शन हो गए हैं तो उनको तो आप परफॉर्म अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब मुझे बताओ, आपने प्लानिंग किया कि मुझे 99% लाना है, उसके लिए आपने सोचा कि मैं अकेला पढूं, या मैं दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करूं, या आपने सोचा कि मैं यूट्यूब से स्टडी करूं। तो ये सब आपके पास ऑप्शंस थे। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जिससे आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। तो क्या ये डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ? डिसीजन मेकिंग हुआ ना। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या चीज़ बेस्ट है जो मेरे को मेरे गोल, मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगी। दैट इज़ प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
कि फीचर्स क्या हैं प्लानिंग के। प्लानिंग के लिए एक ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही याद करना है, प्लानिंग के लिए एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। प्लानिंग के हमेशा क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में प्लानिंग नहीं है तो सारे फंक्शन बेकार हैं। प्लानिंग आपको हर टाइम करना पड़ेगा, प्लानिंग कंटिन्यूअस है, प्लानिंग हर जगह चाहिए, प्लानिंग परवेसिव है। प्लानिंग आप फ्यूचर के बारे में कर सकते हो, पास्ट के बारे में प्लानिंग नहीं कर सकते हो। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग भी होता है। तो ये थे आपके कुछ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फीचर आए, नेचर आए, कैरेक्टरिस्टिक्स आए, सब में आपको क्या करना है, यही सब पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में क्या होता है, सबसे फर्स्ट है आपका कि प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने प्लान किया कि मेरे को 99% लाने हैं, या ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया कि मुझे 20% इस बार प्रॉफिट में मेरे को हाइक चाहिए ही चाहिए। तो आपने क्या किया, उस तरीके से प्लान किया कि मेरे को अभी ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो आपको पता है कि मैंने ये काम जैसे ही फिनिश करूँगा मेरे को नेक्स्ट काम क्या करना है। तो प्लानिंग ने आपको क्या किया, डायरेक्शन प्रोवाइड किया। जैसे 99% आपको लाना है, आपने डिसाइड किया कि मैं एक दिन में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा, 1 BST, 1 इकोनॉमिक्स एंड 1 अकाउंट्स का। तो आपको पता है कि आज का दिन मेरे 3 चैप्टर हो गए, नेक्स्ट दिन मेरे को कौन से चैप्टर करने हैं वो आपको पूरी प्लानिंग पता है। तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कहाँ आपको कैसे कैसे जाना है, वो होता है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। नेक्स्ट है प्लानिंग आपका जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़ होता है। आपको पता है कि 99% आपको लाना है, आपने प्रॉपर प्लानिंग भी कर लिया और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चल भी रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, और इतनी ज़्यादा खराब हो जाए कि आपका 1 महीना, 1 मंथ, 2 मंथ्स आपके वेस्ट हो जाए। या हो सकता है कि आपके घर में कोई फंक्शन ऐसा हो जाए जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी वो तो कहीं पे भी आ सकता है, वो बिजनेस में भी आ सकता है, वो आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आ सकता है। लेकिन प्लानिंग क्या करेगा, वो रिस्क को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि आप पहले इतना काम कर चुके होंगे कि आपको पता है कि मेरा 1 महीना वेस्ट भी हो गया तो इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप कैसे चल रहे हो, प्लानिंग से चल रहे हो। तो प्लानिंग आपका अनसर्टेनिटी का रिस्क क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट आपके पास में है कि प्लानिंग करने से आपका क्या होता है कि एक ही काम को, सपोज ऑर्गेनाइजेशन में एक काम है, उसको एक मैनेजर कर लिया, ठीक है। अब दूसरा मैनेजर आया, उसको पता नहीं था कि ये काम हो चुका है, वो दोबारा से वो काम करने के लिए बैठ गया। अब तीसरा मैनेजर आया, उसको वो नहीं पता था कि ये काम हो गया, वो तीसरा दोबारा से वो काम करने के लिए बैठ गया। तो क्या हो रहा है, एक ही काम को बार बार बंदे कर रहे हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। और प्लानिंग से मुझे पता है कि ये काम कौन करेगा, कब करेगा, कितने टाइम में होगा, तो सबको ये चीज़ पता रहेगी कि ये काम ये बंदा करेगा और इतने टाइम में करेगा। तो जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो वो सब बंद हो जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो प्लानिंग करने की ये इंपॉर्टेंस आपकी होती है। नेक्स्ट क्या करता है, प्लानिंग आपको इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करता है। सपोज एक सिनेरियो अज्यूम करो कि आप बिना प्लानिंग के अपनी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, एग्जाम टाइम में आपने जैसे एग्जाम पास में आया, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी, लेकिन आप उस टाइम क्या करोगे, बस जो आपको सामने दिख रहा है आप उस तरीके से बस वो थोड़ा बहुत पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सको। लेकिन वही आप सपोज प्लानिंग कर रहे हो स्टार्टिंग में कि मुझे पूरे साल कैसे पढ़ना है, तो आपके पास इनफ और सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप अपने जो भी आप जैसे पढ़ रहे हो उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट, नए नए एक्सपेरिमेंट कर सको। जैसे मैं RTP से पढ़ लेता हूँ, या मैं लिख के देख लेता हूँ, जो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट यदि आप प्लानिंग नहीं किए हो तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहता कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो नए नए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग भी होता है। ये सेम पॉइंट है जो आपका फीचर्स में आया था कि प्लानिंग में आपको कई सारे ऑप्शंस रहते हैं कि मैं ऐसे काम करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, कैसे मुझे काम करना चाहिए। तो जिस तरीके से आपको बेस्ट लगेगा उसमें से बेस्ट आपको निकालना है, तो इसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्या होता है इंपॉर्टेंस में कि इंपॉर्टेंस में आपको स्टैंडर्ड, एक कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन हो जाता है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने सोचा था मैं 1200 यूनिट का टारगेट है, 1200 यूनिट बनाऊंगा, 1200 यूनिट्स, और आपकी 1100 यूनिट्स ही बनी है। तो आपने कंपेयर किया किसके साथ, जो आपने टारगेट सेट किया था, एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया था। अब ये स्टैंडर्ड ही सेट नहीं होता तो आप किस चीज़ के साथ कंपैरिजन करते, नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के साथ कंपैरिजन। तो आपको प्लानिंग एक स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आपको कंपैरिजन करने के लिए एक बेस प्रोवाइड कर देगा, तो उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। तो इंपॉर्टेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंस आपकी हो गई कि आपको जो भी प्लानिंग है वो रास्ता दिखाएगा कि भाई आपको इस रास्ते से जाना है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। फिर प्लानिंग करने से क्या हो जाएगा, हमारा रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रिड्यूस होगा, आपका एलिमिनेट नहीं हो सकता, रिड्यूस हो सकता है, कम कर सकते हो आप उसको। नेक्स्ट आपके लिए क्या है कि जो आप वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको प्लानिंग करने से बहुत हेल्प मिलेगी। फिर आपके अंदर क्या है कि डिसीजन मेकिंग करने में ये हेल्प होता है प्लानिंग से। प्लानिंग यदि हम कर रहे हैं तो हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि इनोवेटिव आइडियाज़ में हमारा टाइम लगा सकें। प्लानिंग करने से क्या होगा, कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड, एक बेस हमें मिल जाएगा। तो ये होता है आपकी प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। जैसे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में क्या है आपका, जैसे हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं, वैसे ही प्लानिंग में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, और कुछ उसके साथ में क्या है, बुराइयाँ भी हैं, लिमिटेशन भी हैं। जैसे प्लान क्या होगा, रिजिड होगा। प्लान यदि आपने बना लिया तो प्लान के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपने कहीं घूमने का प्लान बनाया और प्लान के अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि इस जगह के बाद ये जाएंगे, इस जगह के बाद ऐसे करेंगे, इस जगह के बाद यहाँ जाएंगे। अब आपका मूड यदि 2 जगह के बाद किया कि नहीं वापस आ जाते हैं, या कोई और जगह जाने का मन किया, तो आप वो चीज़ करने में उतना मतलब आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग बनी हुई है और आगे की सब चीज़ें बुक हो रखी हैं। तो आप सोचोगे कि चलो वैसे हो रखा है, वहाँ पे पैसे वेस्ट होंगे, ऐसे ही हम लोग चले जाते हैं। तो प्लानिंग थोड़ा सा रिजिड होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा।
प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता। डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे एनवायरनमेंट बार बार चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट। जैसे सपोज आपका एक ऐसा बिजनेस है जिससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बार बार चेंज करती रहेगी। आज कोई पॉलिसी बना दी, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक कोई और पॉलिसी लेके आ जाएगी, जिसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे बहुत मतलब हाई लेवल इंपैक्ट आपके उस बिजनेस पे होगा। तो उस टाइप के बिजनेस में आपकी प्लानिंग काम नहीं आएगी, क्योंकि पता नहीं ना आज जो पॉलिसी है आपने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बना दिया, अब नेक्स्ट टाइम कोई और पॉलिसी आ गई, एक वीक बाद ही कोई और पॉलिसी आ गई, तो सडनली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्लान को चेंज आउट करना पड़ेगा। तो प्लानिंग में ये लिमिटेशन होती है कि जहाँ डायनामिक एनवायरनमेंट है, जहाँ एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, वहाँ पे आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में या मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्लानिंग टॉप लेवल पे आपका बन के तैयार हो जाता है। मतलब हर लेवल पे तो आपको अपने लेवल का बनाना पड़ेगा, लेकिन टॉप लेवल वाला जो प्लान होता है वो सबको मानना पड़ता है, और जैसा उन्होंने बोला है वैसे वैसे स्टेप में आपको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज़ जो होते हैं उनको यदि ऐसा लग रहा है कि ये स्टेप मैं ऐसे करके नहीं ऐसे करता तो शायद ये मेरा टाइम भी कम लगता और अच्छा सा इंप्रेसिव भी ये बनता। सपोज कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है या कुछ भी बनाना है, तो लेकिन आपको प्लान बना हुआ है तो प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे नहीं दिखा सकते हो। इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज़ के अंदर डीमोटिवेशन आता है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे बोला है वैसे हमें करना है, हम अपना दिमाग हमें नहीं लगाना है, तो वो लोग क्यों लगाएंगे अपना दिमाग, और उनको डीमोटिवेशन भी होगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये सिर्फ उन लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जो सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं। मोस्टली लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं, वो सोचने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि एग्जीक्यूशन के टाइम आते आते उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कोई बीएसटी का आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 1 महीने में, ठीक है। अब उस 1 मंथ के स्टार्टिंग से आप प्लान करने लगे कि अच्छा मैं इस दिन ये चैप्टर, इस दिन ये चैप्टर, इस दिन ये चैप्टर पढ़ूंगा, मेरे पास 1 मंथ का टाइम है और 1 मंथ में मेरा बीएसटी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब 1 मंथ में पूरे मंथ आप प्लानिंग ही करने में चले गए और आपका 1 मंथ एंड हो गया, एग्जीक्यूशन के लिए टाइम ही नहीं बचा। समझ में आया। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्लानिंग ही कर लेते हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि हमें वेट कम करना है, कल से करेंगे, हम प्लान आउट पूरा कर लेंगे, कल से करेंगे, कल फिर परसों में। तो वो चीज़ क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हम लोग बोल देते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, कि लोग सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ये बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे प्लानिंग करने के लिए अलग से एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उनको प्लानिंग करने के लिए मार्केट को रिसर्च करना पड़ता है, तो रिसर्च में भी बहुत सारी कॉस्टिंग आती है और ऑर्गेनाइजेशन को उन एम्प्लॉइज़ को भी पेमेंट करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक प्लानिंग में भी ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, 100% गारंटी है। कई लोग बोलते हैं, आपने भी सुना होगा कि मैंने तो सब कुछ अच्छे से प्लान किया था, प्लान के अकॉर्डिंग ही मैंने काम किया, फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। होता है ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो प्लानिंग भाई ये कभी नहीं बोलता कि प्लान करो, अच्छे से करो, एग्जीक्यूशन करो, तो 100% मैं गारंटी नहीं दे रहा कि सक्सेसफुल होगा, बट हाँ सक्सेसफुल होने के चांसेस अनप्लानिंग जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके कंपैरिजन में बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि सक्सेसफुल आपका हो ही जाएगा प्लान, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। क्या क्या है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, जैसे आपके पास प्लान रिजिड होता है, प्लान के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। प्लान में आपकी क्या होती है, डायनामिक एनवायरनमेंट है तो प्लान काम नहीं देगा। प्लान में आपकी क्रिएटिविटी एकदम कम हो जाती है, क्रिएटिविटी एम्प्लॉइज़ को दिखाने का मौका नहीं मिलता है। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कुछ लोग सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा लगता है। प्लानिंग है तो ऐसा नहीं बोल सकते 100% आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। आई होप कि लिमिटेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, एक तो मैं ये बता दूं आपको कि ये प्लानिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको एकदम अच्छे से करना, सीक्वेंस वाइज करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्लानिंग करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बोला कि 99% आपको लाना है, तो आपको सबसे पहले गोल अचीव करना पड़ेगा कि मुझे कितना परसेंटेज 12th में चाहिए। वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, कि आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, आपको देखना है कि चलो मैं प्लानिंग करने तो बैठ गया हूँ, लेकिन ऐसी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो मेरे प्लान को गड़बड़ कर सकती हैं। मतलब आपको प्रेमाइसिस को डेवलप करना है। यहाँ प्रेमाइसिस का वर्ड क्या मतलब क्या है, अजम्पशंस। ये लिख लेना कहीं कहीं पे कि प्रेमाइसिस का मतलब है यहाँ पे अजम्पशन, कई बार केस स्टडी में आ जाता है। तो अजम्पशन मतलब आपको ये देखना है कि हो सकता है कि मेरे यहाँ पे किसी का कोई फंक्शन हो जाए, या मैं बीमार हो जाऊँ, या कोई भी घूमने चला जाऊँ, या कोई भी चीज़ से मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आपको अजम्पशंस लेके चलना है कि इतना मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है, तो मेरे पास जो टाइम कम बचेगा उसमें मुझे पूरी तैयारियाँ करनी है मेरी, ठीक है। तो आपने अजम्पशंस देख ली। अब आपको क्या करना है, अपने काम को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। भाई आप अकेले बैठ के पढ़ सकते हो, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, आप यूट्यूब से स्टडी कर सकते हो, आप आरटीपी मॉक टेस्ट सिर्फ ये कर सकते हो। तो आपके पास ये डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, उनको आपने अभी पहचाना है, अभी आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, और मेरे पास ये भी ऑप्शन है। थर्ड स्टेप में आपने सारे ऑप्शंस को पहचान लिया, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, अब जो भी आइडेंटिफाई है उसमें से बेस्ट जो है वो आपको निकालना है, मतलब सारे ऑप्शंस को आपको इवैल्यूएट करना है।
सारे ऑप्शंस में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो आपको देखना है। तो आपने इवैल्यूएशन कर लिया सारी चीज़ों का, ठीक है। जैसे यदि मैं ग्रुप स्टडी करूँगा तो अच्छा मेरे कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। यदि मैं अकेला पढ़ूंगा तो मेरे को क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या मेरे को एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। यदि मैं सोशल मीडिया से पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम मेरा इंस्टाग्राम पे ही चला जाएगा, तो ये मेरा डिसएडवांटेज है। फिर आपने इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के बाद आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है कि आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव इनमें से क्या है। तो जिसमें ज़्यादा एडवांटेज आपको लग रहे हैं, दैट इज़ योर बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि अब सब चीज़ें आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव की, आपने सोच लिया कि मैं सिंगल पढ़ूंगा, ठीक है। अब आपको उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने एक्शंस को फॉलो अप भी करना है कि क्या मेरा प्लान्ड एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेरा काम हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये थे कुछ स्टेप, बहुत ईजी स्टेप है। ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, अजम्पशंस देख लो, जितने ऑप्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो। फिर आपको क्या करना है कि उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर लो, बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, इंप्लीमेंट कर लो, इंप्लीमेंट कर लिया, अब काम करते जा रहे हो तो ये भी देख लो कि काम सही तरीके से कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, फॉलो अप कर लिया। तो ये कुछ इसके क्या है, बहुत ही बेसिक सी एक प्रोसेस है जो आपको आई होप कि याद हो गई होगी अभी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्लान क्या होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में कि प्लान क्या होता है। प्लान का मतलब क्या है, प्लान कुछ भी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हो कि कैसे मैं अपने 99% को अचीव करूँगा, वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखी रहती हैं, उसको बोल देते हैं प्लान। तो प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर अचीव गोइंग टू बी मेट, कैसे मेरे को गोल्स अचीव करना है वो सब लिखा रहता है, उसको बोलते हैं प्लान, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान मतलब सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान मतलब लाइफ टाइम में आप सिर्फ एक बार उस प्लान को यूज़ करोगे, विदाउट मॉडिफिकेशन के साथ भी वो प्लान दोबारा यूज़ नहीं होगा। जैसे जनरली इंडियंस में क्या माना जाता है कि हम लोग एक बार ही क्या करेंगे, शादी करेंगे। तो शादी के लिए आप सिर्फ एक बार ही प्लानिंग करते हो, वो अलग बात है कि किसी किसी केस में अलग सिचुएशन हो जाती है। तो मैरिज के लिए आपने प्लानिंग किया एक बार, ठीक है, तो वो क्या है, आपका सिंगल यूज़ प्लान है। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, एक ऐसा प्लान जो आप बार बार उसमें मॉडिफिकेशन करके बार बार आप उस प्लान को यूज़ कर सकते हो। तो वो हो गया आपका स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान किसके लिए होता है, रिकरिंग एक्टिविटीज़ के लिए होता है, जो बार बार कोई एक्टिविटी रिपीट होती है उनके लिए प्लानिंग जो आप यूज़ करते हो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। और कोई भी एक्टिविटी जो एक बार के लिए आप यूज़ करो उसको बोलते हैं आपका सिंगल यूज़ प्लान, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्लान में सिंगल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही कम टाइम में मैंने ट्राई किया है कि आपके लिए पूरा चैप्टर मैं इसके अंदर लेके आऊँ। तो मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया है या मेरे एफर्ट्स आपको लग रहे हैं कि आपके लिए यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो मैं टर्म 1 तक आपके लिए पूरे चैप्टर के लेके आऊँगी, जिसमें एक दिन में या आप 2 से 3 घंटे में पूरा BST अपना कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।